करी थी, लेकिन अंपायर की निगाहें बहुत शानदार और उन्होंने परखा झांका और उसके बाद दोनों हाथ फैला दिए। एक बिना विकेट के नुकसान पर फिलहाल तैयार हैं अगली गेंद। ये बेहतर गेंद थी, शानदार गेंद थी। विकेट में आती गेंद को हल्की हाथों तक खेला और वहां पर खिलाड़ी फॉलो थ्रू में आकर उन्होंने गेंद को फील्डिंग की बगैर किसी रन या नुकसान के। एक रन बिना विकेट के नुकसान कर एक रन जो खाते में आया है वो अतिरिक्त के रूप में आए हैं और कुल मिलाकर इस रनों की जो संख्या है वो एक और बिना विकेट के नुकसान पर। फिर से दोबारा बॉलिंग मोर्चे पर यहां पर तैयार हैं बलदेव सिंह। बलदेव सिंह ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। हमसे दूर जाते हुए 10 या 15 कदमों का रनअप होगा, क्योंकि स्ट्राइकर बॉलर जो रहते हैं उनके पास से शुरुआत में 10 या 15 का रनअप होना एक वो है ना कि वो जज भी जाता है और इसलिए उस हवाले से यहां पर रनअप 10 या 15 कदमों का है। फिलहाल मशवरेबाजी टीम के कप्तान वहां पर गेंदबाज को बुला रहे हैं और अभी बीच मैदान में खेल तो मुकाबले में थोड़ा सा दरार आ चुका है और मुकाबला रुका हुआ है। कौन सी वहां पे घटना घटी है बीच मैदान में अभी उसका कोई अता पता नहीं कि शुरुआती गेंद थी ये। हाँ हाँ रुको थोड़ा पूछता हूँ। हाँ पूछता हूँ।
तो दोबारा खेल शुरू होने को है और क्षमा चाहते हैं क्योंकि बीच मैदान में ना कोई यहाँ पर मसला था और वो सुलझा गया है अंपायर द्वारा और दोबारा खेल शुरू होने वाला है। हमसे दूर जाते हुए और इस बार कट कर गया खूबसूरत तरीके से। थर्ड मैन का खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है, अब जाके खिलाड़ी वहां पे नजर आ रहा है और उसने गेंद को सफाई के साथ उठाया, वापस विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन मौका था बल्लेबाजों के पास 2 रन चुराने का और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 3 पर बिना विकेट के नुकसान पर। बलदेव पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया था, खाली बल्ले का मुंह खोला था वहां पर बल्लेबाज ने, बाकी कोई ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं और गेंद सीधे थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास भी 2 रन बनाने का पूरा मौका था। 3 बिना विकेट के नुकसान पर दोबारा बलदेव गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, विकेट कीपर समेत एक सिर्फ तैनात। इस बीच अगली गेंद इस बार पड़ने के बाद गेंद काफी नीचे रही है, वहां पर दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं, तेजी के साथ बल्लेबाजों ने 1 रन चुराने में सफल रहे, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में और 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुके हैं 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर। देखिए शुरुआत जो इस ओवर की हो चुकी थी वो त्रिक के हिसाब से हुई, लेकिन उसके 3 रन माफ कीजिएगा और उसके बाद यहां पर बल्लेबाज लगातार जो अपनी गेंद है लाइन लेंथ पर यहां पर काबू कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर बलदेव तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, एक बार वही इशारा अंपायर द्वारा 1 रन का और यहां पर दौड़ लगाने का भी यहां पर सोच रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 1 रन पूरा दूसरे के लिए जा रहे हैं और दूसरा भी संभव और कुल मिलाकर 3 रन मिलेंगे इस गेंद में, क्योंकि एक तो वाइड गेंद का इशारा था और दौड़कर भी बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए, तो कुल मिलाकर रनों की संख्या पहुंच चुकी है 6 रन और बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छे संकेत नहीं टीम के लिए, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन अभी शुरुआत है, अभी क्या होगा आंखों देखा हाल आप यहां पे सुन सकते हैं। इस बीच अगली गेंद पड़ने के बाद गेंद ऑफ स्टंप की तरफ गई, वहां पे थोड़ी सी फंबल खिलाड़ी द्वारा उसका लाभ उठाया, जहां पे बनना चाहिए कोई नहीं रन वहां पे मिला 1 और रन और रनों की संख्या इस 1 रन के साथ 7 रन और बिना विकेट के नुकसान पर। अभी इक्के दुक्के से काम चला रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जानते हैं कि शुरुआत है इस सेमीफाइनल मुकाबले की, ज्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक जरूरत नहीं है शुरुआत में। 20 ओवर का पूरा खेल है ये, 120 गेंदें बनती हैं और शुरुआत में अगर बेहतर खेले तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये मेरा बोलना, हवा में गेंद का लहराना, विकेट नंबर 1 फॉल डाउन 7 फॉर द लॉस ऑफ 1। बढ़ने के बाद गेंद ने उछाल लिया, पुल करने की कोशिश की थी, बल्ले के ऊपरी भाग पर लगी गेंद हवा में लहराई, दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात और इस तरीके से ये सफलता बलदेव को मिलती हुई, जो कि शुरुआत वाइड गेंद के साथ किया था, लेकिन अंत बला तो सब बला। अंतिम गेंद जो थी बहुत बढ़िया गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद ने उछाल लिया था, बल्लेबाज गेंद तक नहीं पहुंचे और बल्ले के ऊपरी भाग पर गेंद लगी, नीचे खिलाड़ी विशेष हाथों में, उन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में और इस तरीके से पहले विकेट काट हो चुका है। रन बने हैं 7 इस पहले ओवर के खेल में। हिरदुल आउट होकर वापस जा चुके हैं ड्रेसिंग रूम में विश्राम फरमाते हुए। अभी नया बल्लेबाज आते हैं शेरदुल और अभी वो यहां पर बल्लेबाजी शैलेंद्र, माफ कीजिएगा, शैलेंद्र बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नंबर 1 के स्थान में बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके हैं और बलदेव विकेट लेने के बाद किस प्रकार का माहौल और किस प्रकार का जोश जुनून अभी नजर आएगा ये तो समय से परे है। फिलहाल विकेट कीपर समेत एक स्लिप तैनात है। एक बार फिर से यहां पर बलदेव। इस बीच अगली गेंद चालू बॉल में मत करो।
बल्ले इस बार अगली बार बढ़िया गेंद थी ये, और पड़ने के बाद लहराई थोड़ी सी सी मूवमेंट मिलेगी शुरुआत में, क्योंकि नई गेंदें और 6-7 ओवर तक गेंद में वो मूवमेंट नजर आती है हमें अमूमन, चाहे वो बड़े क्रिकेट का खेल हो, इंटरनेशनल का खेल हो, या कोई भी नेशनल या लोकलिटी का खेल हो। हर गेंद जो नई होती है ना, उसमें तो दरार आती है, उसमें तो मूवमेंट मिलती है गेंदबाज को, लेकिन जो गेंद के ऊपर जो लेस रहती है दारमदार, उस पे कि ग्रिप किस प्रकार का बना रहे हैं बल्ले। और जो ये गेंद थी पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद ने काटा बदला था, और वहां पर बल्लेबाज थोड़ा सा यहां पर बीट हुए और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंच गई बगैर किसी अन्य नुकसान के। विकेट कीपर और फील्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है T20 फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में अगर आपका विकेट कीपर एक नंबर का है, मानो आप खेल में एक कदम आगे रहते हैं। इस बीच अगली गेंद, ये बहुत बढ़िया गेंद थी ये, हल्की सी अपील भाई साहब अंपायर को लगा कि गेंद स्टंप को हिट कर रही है। LBW लेग बिफोर विकेट का एक और पतन, विकेट नंबर 2 फेल डाउन, 7-2 विकेट के नुकसान पर। बाहर आकर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, गेंद सीधी रही, हल्की सी अपील, जोश जुनून इसमें उस प्रकार का नजर नहीं आया, लेकिन अंपायर इससे प्रभावशाली हुए। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये स्टंप को हिट कर रही है, और उन्होंने अपनी उंगली जो है वो हवा में बिखेर दी और इशारा दिया बल्लेबाज को कि आप ड्रेसिंग रूम की तरफ जो रास्ता है ना उसको नाप सकते हैं। 2 विकेट 7 रन। खूबसूरत गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, पहले ओवर में भी विकेट, दूसरे ओवर का खेल शुरू और उसमें भी विकेट, और यानी अभी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ये कप्तान के लिए ना अब जाके लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े मुकाबलों में ना हमें अमूमन नजर आते हैं जो भी कप्तान है टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हैं, फिर जाके स्कोर बोर्ड पे बड़ा सा टोटल बना के रखते हैं, फिर जाके चेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन यहां पर पलटवार किया कप्तान ने कहा कि भले ही सेमीफाइनल मुकाबला हो, टॉस जीतने के बाद सेमीफाइनल में गेंदबाजी करने लेना ही लेना है, और वो सफल भी हुए हैं। 7-2 विकेट के नुकसान पर दोबारा बॉलिंग मोर्चे पर तैयार है गेंदबाज, विकेट कीपर समेत एक स्लिप तैनात, थर्ड में डीप पॉइंट है, लॉन्ग ऑफ दायरे के अंदर है, डीप लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है, डीप मिड ऑन पर एक खिलाड़ी जो कि दायरे के अंदर है, क्योंकि पावर प्ले के ओवर बीच मैदान में चल रहे हैं। दोबारा लिए चलते हैं मैदान में जहां पर गेंदबाज तैयार है। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, ये शानदार गेंद थी, चतुर और चालाक वाली गेंदबाजी थी ये, क्योंकि इससे पहले जिस गेंद में विकेट मिला था उस बार बल्लेबाज ने गलती ये की थी कि वो पॉपिंग क्रीज के थोड़ा बाहर आ चुके थे, और गेंद शायद वो इंतजार कर रहे थे कि गेंद को मूवमेंट मिलेगी, लेकिन गेंद सीधी रही, और जिसके चलते चलते अंपायर को कोई दिक्कत नहीं हुई LBW करार देने में। फिलहाल एक बार तैयार है दोबारा ओवर द स्टंप। ये गेंद ये बहुत बढ़िया गेंद थी, शानदार गेंद थी, ये पड़ने के बाद गेंद नीचे रही। इसका मतलब जिस प्रकार की वेरिएशन हमें ये मैदान दिखा रहा है, देखिए 5 जब जितनी भी गेंदें अभी तक हुई है, पिछली गेंद अगर देखा जाए पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया और गेंद सीधे विकेट कीपर के गिलाव में यहाँ पे राइज किया था, लेकिन इस बार अगर देखा जाए पड़ने के बाद काफी नीचे रही गेंद। इसका मतलब कि ये बल्लेबाज को इशारा दे रहा है कि भाई साहब ये मैदान ने आज बहुत सारी करवटें बदल रहा है। ये गेंद ये भी बहुत बढ़िया गेंद थी, शानदार गेंद। देखिए जिस प्रकार का रनअप और जिस प्रकार का वहां पे दौड़ लगा रहे गेंदबाज, ऐसा प्रतीत होता है कि एक स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिलीज पॉइंट जब गेंदबाज का रहता है वहां पे ताकत जनरेट होता है और गेंदबाज 110-105 की गति की तरह गेंदबाजी करते हैं बीच मैदान में। फिलहाल एक बार तैयार है गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल बल्लेबाज लग रहे हैं कि थोड़े से संघर्ष कर रहे हैं, थोड़े से संकट में लग रहे हैं, क्योंकि विकेट करने के बाद लगातार जिस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिल रही है वो तो बेहतर है टीम के कप्तान के लिए। जुगाड़ 11 फिर से बताते चले, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी। और दशम एक गेंद इस बार भी बहुत बढ़िया गेंद थी, ये शानदार गेंद। ये पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला था और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी अन्य नुकसान की। विकेट कीपर जिस प्रकार के कप्तान हैं और बेहतरीन विकेट कीपिंग का अंजाम अभी तक तो दिया है, लेकिन ये जो सफर है ना ये 20वें ओवर के अंतिम गेंद तक रुकना है। अगली गेंद इस बार पैडल लाइन पर गेंद थी, कलंक को उपयोग किया था वहां पर बल्लेबाज ने। हालांकि वहां पे रन एक चुराने में दोनों बल्लेबाज सफल रहे थे, ओवर थ्रू हुआ था लेकिन उसका ज्यादा लाभ नहीं उठाया, एक ही रन से संतोष। और कुल मिलाकर इस एक रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, ठीक 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
तो फिर से बॉलिंग मोर्चे पर तैयार है बलदेव। पहला ओवर सफर रहा, शुरुआत खराब जरूर अत्री के रूप में की थी, लेकिन अंत बहुत बढ़िया था। विकेट के साथ उन्होंने अंतिम गेंद फेंकी थी और कुल मिलाकर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की पहली गेंद हमसे दूर जाते हुए इस बार कट कर दिया, पीछे खिलाड़ी तैनात है, उसे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका लाभ उठाया। देखिए अगर आप शुरुआत में ही दायरे के अंदर रन चुराते हैं ना, इसका मतलब आप फील्डर के ऊपर ना वो प्रेशर बना रहे हैं और ये सबसे बेहतर बात है। और मुझे लगता है मेरे विचार से, जितना मेरा मानना है कि मॉडर्न एरा में इस प्रकार का एक ही खिलाड़ी है जो कि भी थाला महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि इस प्रकार के रन बिटवीन विकेट बहुत बढ़िया करते हैं। एक और खतरनाक खिलाड़ी है, उसका नाम है डेविड वार्नर, कि दायरे के अंदर वो बेहतरीन रन चुराते हैं इस मॉडर्न एरा के खेल में। फिलहाल एक बार फिर से बलदेव तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। हमसे दूर जाती हुई इस बीच अगली गेंद पड़ने के बाद गेंद काफी नीचे रही और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। देखिए बल्लेबाज जिस प्रकार के इंतजार में थे उस प्रकार की गेंद नहीं आई। गेंद पड़ने के बाद गेंद काफी नीचे रही और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और वापस फेंका गेंदबाज के हाथ में। देखिए हम रनिंग द बिटवीन की विकेट की बात कर रहे थे और ये सबसे बेहतरीन बात रहती है T20 फॉर्मेट में, अगर आप 2 विकेटों के बीच में बेहतर लगाते हैं। अगली गेंद, ये देखिए इस बार निगाही कहीं और, निशाना कहीं और था और गेंद सीधे विकेट कीपर से नहीं रुकी। थर्ड मैन का खिलाड़ी आया, उन्होंने गेंद को उठाया, लेकिन 2 रन रोकने से नहीं रोक सकते दोनों बल्लेबाजों को और ये मूलेदार 2 रन हैं और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या डबल फिंगर यानी 11 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। और बात कर रहे थे हम बीच मैदान में जो भी खिलाड़ी 22 गज के में दायरे में दौड़ लगाते थे और मुझे एक ऐसी खिलाड़ी की भी याद आती है ना, एक कप्तान थे वो श्रीलंका के मार्मनाटा पोटू, वो भी दायरे के अंदर ना 2-3 रन चुराते थे और उसका जो फैक्टर बहुत बढ़िया था और वो इफेक्टिव रनिंग करते थे बीच मैदान में। फिर से तैयारी, अगली गेंद, ये ओवर पिच गेंद जरूर थी लेकिन इसमें वो प्लेसमेंट हमें नजर नहीं आई। देखिए बल्लेबाज इस बार ताकत का इस्तेमाल करने में सफल रहे हैं, अगर प्लेसमेंट बेहतर रहती तो गेंद सीधा सीमा पार ही रहती, क्योंकि दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात हैं। कुल मिलाकर एक खराब गेंद थी, उसका खासा नसीहत नहीं दे पाए, 1 ही रन से संतोष। तो इस बीच अगली गेंद, इस बार निकाला हुआ स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक जरूर था, इस बार भी ज्यादा प्लेसमेंट नजर नहीं आई, गेंद सीधे खिलाड़ी के पास गई और 1 ही रन से संतोष। तो इस 1 रन के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 13 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं उसी प्रकार की कप्तानी ना वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस भी सजा रही है और मेरे विचार से ये बेहतर कप्तानी है। तो इस बीच अगली गेंद, खराब गेंद, कलाओं पर उपयोग और गेंद सीधे इसके लेग बाउंड्री के बाहर। शानदार चौका, ये पहला पारी का लगता हुआ। पर बल्लेबाज ने और गेंद सीधे चली गई फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका है इस पहली पारी में, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और ये पहला चौका लगता हुआ बल्लेबाज के नाम से। अभी भी बहुत सारा सफर है, देखिए अभी भी पूरा खेल पड़ा हुआ है, अभी भी ये शुरुआत है मुकाबले की। भले ही आपने 2 विकेट क्यों गंवाए हो, साझेदारी बनाओ, मुकाबले को आगे बढ़ाओ, ये सबसे बेहतर है T20 फॉर्मेट की बात। फिर से तैयार है बलदेव, 1 विकेट उनके खाते में गया है और माफ कीजिएगा अब नया ओवर लेकर नया गेंदबाज आ रहे हैं। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। ये पहला परिवर्तन है गेंदबाजी में, तेजस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। हालांकि ये परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा ये तो फिलहाल समय से परे है। तेजस, वाओ लुक एट दैट मैन, ये राडार में गेंद मिली और पहुंचा दिया इसको पार्किंग स्लॉट में 6 रनों के लिए। भाई साहब सुर और साज, जब ये 2 चीजें मिल जाती है ना तो बन जाता है संगीत, और वो संगीत बनाया बल्लेबाज ने। राडार में गेंद थी, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े होकर सुर और साज मिलाया और गेंद सीधे रेखा बाउंड्री के बाहर। एक लाजवाब और कड़क छक्का। देखो चौके और छक्के ये T20 की जान जरूर है, लेकिन अगर T20 की रूह को माना जाए ना वो सिंगल और डबल है। जब तक सिंगल और डबल ना रहते ना तब तक इस प्रकार के स्ट्रोक नहीं लग पाते हैं। शुरुआत एक के तुक्के से अब जाके बड़ा स्ट्रोक लगाने में भी सफलता हासिल की है बल्लेबाज ने।
तेजस इस बीच अगली बार पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया, आने भर दिया बल्ले पर और यहाँ पे विकेट पर डायरेक्ट हिट लगा था, लेकिन पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुका था तब तक बल्लेबाज जब तक विकेट कीपर ने गेंद बिखेरी थी। कुल मिलाकर इस 1 रन के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 24 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। ये साझेदारी पर काफी निर्भर रहेगा कि ये साझेदारी कहां तक अपनी टीम को ले जाने में सफल रहेगी, क्योंकि जब आप शुरुआती 3 ओवर के खेल में 2 विकेट गंवाते हैं 13 रन के स्कोर में, साझेदारी तो भाई साहब यहां से बनती है और मेरा विचार है कि साझेदारी बनने के बाद फिर जाके गाड़ी और पटरी पर आ जाएगी। एक बार फिर से अगली गेंद, इस बार भी बढ़िया गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद सीधी रही और तेजी के साथ बल्ला नीचे लाया, ओवर थ्रू जरूर, लेकिन पीछे खिलाड़ी बैकअप मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, लेकिन क्या दौड़ है विकेटों के बीच में, मिल्खा सिंह जैसी दौड़ विकेटों के बीच में, दोनों बल्लेबाजों द्वारा जहां पे मिलना चाहिए 1 रन वहां भागे 2 रन, क्योंकि ओवर थ्रू हुआ था और खिलाड़ी जो डीप पे बैकअप कर रहा था तब तक मौका था बल्लेबाजों के पास एक और रन चुराने का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 26। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बैट एंड बॉल पहले बल्ले पर लगी, फिर जाके पैड से गेंद टकराई और वहीं यहाँ पे एक और रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ 27 रन पर स्कोर पहुंच चुका है और 2 विकेट के नुकसान पर। टीम के उप कप्तान अभी क्रीज में मौजूद हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी है कप्तान पर कि वो किस प्रकार पारी को यूटिलाइज करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि शुरुआत में ही 2 विकेट गंवा बैठे हैं, पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं और जिस प्रकार की उपेक्षाएं और उम्मीदें थी कप्तान को उनके विरुद्ध उन पर उबरना होगा और एक अच्छा सा डिफेंडेबल स्कोर अपने गेंदबाजों को देना होगा दूसरी पारी में। अगली गेंद इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, इस बार ताकत काफी ज्यादा है, खिलाड़ी वाइडिश में मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग का अटेम्प्ट किया था लेकिन रोकने में असफल और गेंद सीधे रीथा बाउंड्री के बाहर, एक और 4। ये तो रोकना चाहिए था, खिलाड़ी काफी दौड़ लगा दिया था, उन्होंने कवर किया था, लेकिन जब गेंद तक इस बीच अगली गेंद बल्ले के बीचों लगी है ये गेंद, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास जो दायरे के अंदर था और तब तक मौका था एक और रन चुराने का और इस 1 रन के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 28 रन और 32 रन माफ कीजिएगा और 2 विकेट के नुकसान पर और पारी का ये 4वां ओवर चल रहा है। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, ये 4थे ओवर की अंतिम गेंद थी और अंतिम गेंद पर मिला एक और रन और कुल मिलाकर 32 रन और 2 विकेट के नुकसान पर ठीक 4 ओवर की समाप्ति के बाद और जुआड़ 11 टॉस जीतने के बाद पहले कर रही है गेंदबाजी। इस बीच नए ओवर का खेल शुरू हुआ है, पहली गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद सीधी और मात्र हल्के बल्ले से भर दिया और 1 रन चुराने का मौका था क्योंकि खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे था और जब तक रोकने में सफल हो 1 रन इत्मीनान के साथ पूरा किया और इस 1 रन के साथ 33 रन पर स्कोर पहुंच चुका है और 2 विकेट के नुकसान पर। दोबारा फिर से बॉलिंग मोर्चे पर तैयार है।
पिच अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी ये, शानदार गेंद, तीनों खाने चित बल्लेबाज के और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। और इस बार जो बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि बल्लेबाज को बिल्कुल समझ से परे थे इस गेंद में और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन या नुकसान के। स्कोर अभी भी 33 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। विबल टी20 प्रीमियर लीग इस खूबसूरत मैदान में चल रही है और ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला जुगाड़ 11 बनाम टीम एलिगेंट के बीच में चल रहा है और जुगाड़ 11 ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ज्यादा इसमें ताकत नहीं और इस तरीके से ये एक और सफलता मिलती हुई गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया वहां पर गेंदबाज ने। शानदार गेंदबाजी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ताकत कम और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथों चली गई और इस तरीके से ये एक और सफलता 3 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल भी बहुत बढ़िया रहा टीम के कप्तान के लिए और फैसला जो उन्होंने गेंदबाजी का शानदार जाता हुआ टीम की ओर से। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद बढ़िया थी, पड़ने के बाद गेंद काफी नीचे रही थी और हल्के बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक और एक रन बनाने का वहां पे मौका था बल्लेबाजों के पास और लगातार 3 विकेट गिरे हैं। देखिए शुरुआती 3 ओवर में 2 विकेट गंवाए थे और उसके बाद ये 5वें ओवर की शुरुआत जो ही हुई और इस गेंदबाज ने ये भी कहा कि भाई साहब जो शुरुआती गेंदबाजों ने किया वो सफर में लगातार चलता जाएगा और एक और विकेट गिरने के बाद वो सिलसिला जारी रहा। 34 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी की जरूरत है। इस बीच पड़ने के बाद गेंद काफी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद और अंपायर का इशारा, उन्होंने दोनों बाजू लहराया और इशारा दिया कि एक और अतिरिक्त रन है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 35 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। याद रहिए पारी का ना वो 5वां ओवर चल रहा है और 20-20 विशेष ओवर का ये मुकाबला होगा सेमीफाइनल इस मैदान में जुगाड़ बनाम एलिगेंट के बीच में फिलहाल चल रहा है। एक बार फिर से तैयार है ओवर द स्टंप में बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस बार भी ताकत कम। यस मैन, अनदर विकेट फेल डाउन। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4। व्हाट एन इनक्रेडिबल कैच, क्या खूबसूरत कैच था ये, बेहतरीन कवर अप किया, लाजवाब नजरें और जितने लिया है और उप कप्तान की पारी का भी अंत हो चुका है। 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर और यहां से यह पता चल रहा है कि शायद ये टीम 100 रन के स्कोर में भी पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है जिस प्रकार की शुरुआत यहां से बल्लेबाजों ने की है। बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी और जिस प्रकार की गेंदबाजी ना उसी प्रकार की कप्तानी भी। देखिए फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस, ये गोल रहता है कप्तान और गेंदबाज के बीच में, ये एक सीक्रेट रहता है कि आप किस प्रकार की फील्डिंग रच रहे बीच मैदान में।
अगली गेंद, ये बहुत बढ़िया गेंद है, शानदार गेंद है। फिर से वहां पे बल्लेबाज ज्यादा वो संतुलन जो है ना उतना खो बैठे थे और शायद ग्लव से गेंद टकराई थी और इसी नतीजे में कोई रन नहीं। अंतिम गेंद भी डॉट, ठीक 5 के बाद 34, 4 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी बनानी होगी इस पारी को आगे बढ़ाने में और दिन वाले छोर से नाइट मुकाबला है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी रहेगी आने वाले बल्लेबाजों को खेलने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की स्पिनर अटैक कर रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर, फिलहाल वो उनका बल्ला जो है वो बारी है अभी तक। लेकिन अभी साझेदारी अगर आप यहां से एक और खड़ी कर दोगे तो ये जो आपने 4 विकेट खोए इसका भी आप खामियाजा यहां पर हर जाना बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल अभी जो ड्राइवर सीट पर है वो जुगाड़ 11 की टीम है। अगली गेंद, वाह खूबसूरत गेंद, ये मानो मुझे लगा कि बंदूक से निकली थी गोली, वो तो मानो बागी का साथ मिला कि बल्लेबाज इसका शिकार ना हुआ। कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद में, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। पड़ने के बाद गेंद एकदम विकेट कीपर के पास चलती हुई नजर आई और शायद बल्लेबाज को पूरी प्रकार ये गेंद नजर भी नहीं आई होगी बीच मैदान में। इस प्रकार का ताकत, इस प्रकार का जनरेट करते हैं जब वो रिलीजिंग पॉइंट में रहते हैं गेंदबाज। लगता नहीं कि इस प्रकार का वेरिएशन होगी गेंदबाजी में। एक बार फिर से तय, एक और खूबसूरत गेंद, मानो ये कॉपी कट एंड पेस्ट। पिछली गेंद मूवमेंट थी, इस बार सीधी रही और दोनों बार बल्लेबाज के तीनों खाने चित। और अभी जुगाड़ 11 के जो गेंदबाज हैं पूरी तरीके से जिस प्रकार पिंजरे में एक परिंदा कैद होता है ना, उसी प्रकार का बल्ला अभी पिंजरे में कैद करके रखा है गेंदबाजों ने। और ये लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब अभी जो चल रहा है ना वो गेंदबाजी का करिश्मा बीच मैदान में हम दिखा रहे हैं और इस करिश्मे के सामने रुकना थोड़ा सा कठिन है। अगली गेंद एक और बेहतर गेंद थी, ये बेहतर गेंद थी, बारी काटा और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकलता हुआ 4 रन। देखिए रन आने चाहिए, ये T20 जो है ना ये रनों का प्यासा है और प्यास किस तरह मिटानी है बल्लेबाज बखूबी जानते हैं। और गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं थी, गेंद बहुत एकदम बढ़िया थी। पड़ने के बाद गेंद बारी की तरफ मुही, जहां खेलना चाहते थे बारी कांटा लगा और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर जो पहुंचा है 39 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद हवा में गेंद लहराई थी और वो तो बागी के साथ के वहां पे गेंद रीच नहीं कर पाई। दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात था और बल्ले का मात्र मुंह खोला था वहां पर बल्लेबाज ने। बल्लेबाज को चाहिए कि एक जिम्मेदार वाली पारी खेले यहां से, क्योंकि 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं और यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत है टीम को। अगर इस मुकाबले में आगे जाना है तो उसके लिए आपको साझेदारी ही एक ऐसा हथियार अभी हमें लग रहा है। अगली गेंद हवा में गेंद जरूर थी लेकिन पीछे खिलाड़ी रख लिया है कप्तान ने और वहां पे बल्लेबाज के पास मौका है 1 रन चुराने का और वो दोनों बल्लेबाजों ने चुराया और वापस फेंका गेंदबाज के हाथ में गेंद और इस 1 रन के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 40 और 4 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 6वां ओवर चल रहा है, 6वां ओवर चल रहा और ये अंतिम ओवर भी होगा पावर प्ले का। एक बार फिर से तैयार, अगली गेंद ये एक बार फिर से, क्या ये किनारा है या पैर से टकराने के बाद गेंद गई है? पीछे खिलाड़ी तैनात था और बाई का इशारा अंपायर द्वारा और कुल मिलाकर इस 1 रन के साथ 41 रन पहुंच गया स्कोर। ठीक इस ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर समाप्त, 41 यानी पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं और अगर रनों के लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा पीछे नहीं है लेकिन विकेट जिस प्रकार के 4 गिरे हैं और मुझे लगता है वहीं पे जुगाड़ 11 की टीम काफी आगे है। वरना अगर रनों की बात करें तो रनों के हिसाब से ठीक ठाक 6 ओवर में 41 रन बनाना ये भी अच्छी बात रहती, लेकिन जिस प्रकार के विकेट गिराए हैं उसी ख्याल से थोड़ा सा पीछे हैं और 41 4 विकेट के नुकसान पर ठीक 6 ओवर की समाप्ति के बाद जो दर्शक देर से आए हैं उन्हें बताते चले कि जुगाड़ 11 ने पहले टॉस जीता था और उनके कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। विमेन T20 प्रीमियर लीग इस मुकाबले को आप देख रहे हैं और कल एक और सेमीफाइनल मुकाबला है ठीक 5 बजे इसी मैदान में, सेम वेन्यू में, वो इसी मैदान में शुरू होगा। सुशील और विनायक के बीच मैदान में साझेदारी है और तैयार है इस बीच
ये गेंद बेहतर गेंद थी, ये लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और इस बार सामने बल्ले का मुंह खोला और सामने फॉलो थ्रू में आकर गेंदबाज ने खुद जाके गेंद को फील्डिंग की बगैर किसी रन या नुकसान की। चेतन इससे पहले ओवर में उन्होंने क्या सफलता हासिल की थी, बहुत शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने, उसी ले से गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में भी, दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं अभी। अगली गेंद इस बार भी बाहरी किनारा लगा, पीछे खिलाड़ी तैनात थे, क्या वो रोकेंगे? हाँ, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ रोका, लेकिन तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया था। इस एक रन के साथ रनों की जो संख्या वो 42 तक पहुंच चुकी है और 4 विकेट के नुकसान पर चेतन दूर वाले छोर से कॉम बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने है वो विनायक। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, बल्ले का मुंह जरूर खोला लेकिन पीछे डीप पर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को उठाया, वापस फेंका विकेट कीपर के हाथ में और इस एक और रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 42 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद ये पढ़ने के बाद गेंद ने उछाल लिया था और वहां से एक और मिस फील्डिंग, एक और रन का लाभ उठाया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल लेकिन उसका ज्यादा लाभ नहीं उठाया, एक ही रन से संतोष और इस एक रन के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 43 और 4 विकेट के 44 और 4 विकेट के नुकसान पर 4-4-4। इस बीच अगली गेंद करारा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है, नहीं रोकेंगे, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर, 4 रन। खूबसूरत चौका था ये, जो ही देखी कि जगह है इस स्ट्रोक को खेलने के लिए और जो ही बैकफुट पर चले गए थे और गेंद को सीधे पहुंचा दिया डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और ये जो स्ट्रोक था ना, ये खेल की किताब का ना अव्वल दर्जे का स्ट्रोक है और अगर आप इस प्रकार के स्ट्रोक लगाते हैं ना और जो आपका जो क्वालिटी वो सब कुछ निशावर हो जाती है बीच मैदान में। थोड़ी सी जगह मिली थी बल्लेबाज को हाथ खोलने में और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस गेंद को सीमा रेखा बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ रन की संख्या 48 रन और 4 विकेट के नुकसान पर चेतन एक बार फिर से वापसी करने की कोशिश में। ये गेंद इस बार फिर से जगह बनाने की कोशिश की थी लेकिन वहां पर बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं, हाँ संपर्क हुआ, वो जो पीछे विकेट कीपर के दस्ताने है ना उनसे गेंद लगकर गई और बगैर किसी रन या नुकसान के नुकसान आ चुका है पहले ही। अगर देखा जाए एलिगेंट के लिए 4 विकेट उन्होंने लगातार गिराए और अब ये साझेदारी पर काफी निर्भर रहेगा क्या ये साझेदारी कहां तक अपनी टीम को लेकर जाएगी और जो आप ख्वाब देख रहे हैं फाइनल मुकाबले को लेकर, उस ख्वाब को आप पूरा करने में कितनी और मेहनत, कितने और एफर्ट लगाने में यहां पर कामयाब हो सकते हैं। ये तो फिलहाल समय से परे है लेकिन अभी गेम ऑन है, एक बार फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 8वां ओवर पारी का शुरू होने वाला है। परीक्षित गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और वो भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे और रन कुल मिलाकर जो है 48 रन है और 4 विकेट के नुकसान पर। दूर वाले शॉट से फिर से तैयार है और फील्डिंग इस प्रकार की है, विकेट कीपर समेत एक स्लिप खिलाड़ी जो तैनात करके रखा है बिल्कुल विकेट कीपर के बिल्कुल बगल में वो खेलने स्थान में है। थर्ड मैन पर एक है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कवर पर एक खिलाड़ी है और डीप स्क्वायर लेग पर हमें एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। इस बीच अगली गेंद इस बार कलंक का उपयोग किया वहां पर खिलाड़ी ने, पीछे उन्होंने गेंद को उठाया, वापस फेंका विकेट कीपर के हाथ में लेकिन 22 गज का जो दायरा रहता है ना बीच में, तब जाके दोनों बल्लेबाजों ने वो पूरा कर चुके थे। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 49 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए बूंद बूंद से समंदर बनता है और अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, गेंद में कोई खराबी नहीं, विकेट कीपर इस बार मात खाए और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। एक रन पूरा दूसरे के लिए जा रहे हैं, दूसरा भी पूरा, तीसरा भी बन सकता था लेकिन वहां पर दौड़ नहीं। क्या कर रहा है? इस बीच अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद काफी नीचे रही और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंच गई बगैर किसी रन या नुकसान के।
इस बीच अगली गेंद, ये गेंद थोड़ी सी बाहर थी गेंद और इस बार घुमाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन शायद अंपायर का इशारा कि लेग बाई का रन है और कुल मिलाकर 1 रन और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 52 और 4 विकेट के नुकसान पर हल्का हल्का अब जाके सिंगल्स और डबल से काम ले जा रहे हैं बल्लेबाज और करना भी यही है क्योंकि शुरुआत में विकेट निकालने के बाद ये बल्लेबाज चाह रहे हैं कि एक साझेदारी बीच मैदान में पनपे और रन जो है वो एक साझेदारी बीच मैदान में जाके पलटे। एक बार फिर से इस बार कट कर दिया पीछे खिलाड़ी तैनात, एक और विकेट। इसे कहते हैं आज साहब मुझे काट ले, वो काटा पूरी तरीके से, गेंदबाज ने भी सूद समेत फील्डर ने भी, लाजवाब कैचिंग। 5वें विकेट का 52 5 विकेट के नुकसान पर। अरे भाई आ बैल मार मुझे, आज साहब काट मुझे नहीं। ये नया आया किधर। अब जाएंगे वाइस कैप्टन। इस बीच अगली गेंद विकेट कीपर नाकाम गेंद को रोकने में और इस तरीके से मूलेदार रन थॉटमैन बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। तो विकेट निकालने के बाद यहाँ पे लाइन और लेंथ में ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क देखी क्योंकि ये गेंद लेग स्टंप पर पड़ी और उसके बाद विकेट कीपर भी रोकने में असफल रहे और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ रनों का जो स्कोर है वो पहुंच चुका है 56 और 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठ चुकी है, आधा सफे भी बाकी है और याद रख ले उसमें टैलेंटर्स का आना भी बाकी है और मेरे ख्याल से ये साझेदारी ना महत्वपूर्ण रहेगी और शायद क्या पता कि ये अंतिम साझेदारी भी हो। और जरूर आज मॉडर्न क्रिकेट के एरा में आज गेंदबाज भी खेला करते हैं, लेकिन 8 ओवर के बाद 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर बहुत शानदार गेंदबाजी अभी तक नजर आई हमें यहाँ पर गेंदबाजों द्वारा। और अभी यहाँ पर कोई ऐसा बल्लेबाज अभी तक वो नजर नहीं आया जिसने वो कंसिस्टेंटली वो रन बनाए हो और अभी तक इसमें बने हो। नए दोनों बल्लेबाज हैं, सुशील और अभी आकाश जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस बीच गेंद और इस बार जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्ताने में, ये जानकर कि पॉपिंग क्रीज के बाहर बहुत ज्यादा बाहर गेंद है और इसका फैसला जो है अंपायर खुद ब खुद देंगे और उन्होंने यत्री का इशारा दिया और इसी क्रम के साथ 57 5 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद ये बैकफुट पर चले गए थे इस बार, लेकिन दायरे के अंदर के खिलाड़ी को पाया वहां पर बल्लेबाज ने। आकाश राइट हैंड बल्लेबाज हैं और गेंद सीधे खिलाड़ी के पास चली गई। रन बनाने का कोई सवाल नहीं, रन रुके हुए अभी भी 57 और 5 विकेट के नुकसान पर।
एक और गेंद इस बार भी कट कर दिया था, पीछे बैकफुट पर खेलने के लिए जा चुके थे, बढ़िया थ्रू विकेटों के बीच में वहां पे स्टंप पर भी लगा था तो, लेकिन पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे दोनों बल्लेबाज। बढ़िया रन बीच मैदान में वहां पर जरूर चुराया बल्लेबाजों ने, लेकिन मेरे विचार से कि डायरी के अंदर अभी 5 विकेट गिरने के बाद इस प्रकार का जोखिम भरा रन जरूरत भी नहीं है टीम के लिए। फिलहाल इस एक रन को खाते में जोड़ा जाए और इसी रन के साथ रनों की जो संख्या है 58 और 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद और इस बार सफाई के साथ अंपायर ने इशारा दिया कि ये 20 अतिरिक्त रन है और इस एक रन को जोड़कर स्कोर अब जाके आगे पहुंचा हुआ 59 और 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद पैड पर जरूर लगी थी, गेंद हल्की सी अपील और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है। एक रन पूरा दूसरे के लिए जा रही है, दूसरा रन भी पूरा, बढ़िया 2 विकेटों के बीच में इस बार भी, और ये एक अच्छा संकेत भी है बल्लेबाजों के लिए कि आप एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं गेंदबाज के ऊपर, साथ ही साथ खिलाड़ी के ऊपर भी। लेकिन अभी तक ये 2 रनों के साथ 61 तक ये गाड़ी पहुंच चुके हैं और उन्होंने मूल्यदार वैल्यूएबल 5 खिलाड़ी गिराए हैं जो कि विश्राम कर रहे हैं अभी ड्रेसिंग रूम में। एक बार फिर से तैयार, ये गेंद स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया था, शायद अंपायर ने ये कह रहे कि पहले गेंद बल्ले से टकराई है, बाद में वो पैड से टकराई है और इसीलिए उन्होंने नॉट आउट का इशारा दिया है और फिर से बॉलिंग मोर्चे पर तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखिए लगातार ये जो अतिरिक्त रन दिए थे गेंदबाज ने, एक तरफ से ये भी माना जा सकता कि ये वापसी बढ़िया थी और स्वीप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन असफल। इस बार सफल हुए, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, दूर दूर से कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है और खिलाड़ी स्किल के खिलाड़ी वहां पे रुकने के लिए जा रहा है और रोका भी है और इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 3 रन चुराने का और इन 3 रनों के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 64 रन और 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रोक खेलते खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़े थे दोनों बल्लेबाज, जो कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की एक पहचान यही रहती है कि आप स्ट्रोक को खेल कर ये रन निकलने पड़े और ये सबसे बेहतर बात है और जयपुर एकेडमी हमारा यही लगातार होता है। और अगली गेंद ये भी बेहतर गेंद है, प्रेशर कुछ नहीं, तू प्रेशर नहीं। इस बीच अगली गेंद थर्ड विकेट की तरफ, गेंद एक पूरा दूसरे की तरफ जा रहा है, दूसरा और तीसरा भी पूरा और 3 रन के साथ ये बढ़िया 2 विकेटों के बीच में और इन 3 रनों के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 67 रन और 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार लगातार वो स्ट्रेट रन आ रहे हैं, थर्ड मैन से लगातार रनों का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, वही उनको मौका मिलता है और इन 3 रनों के साथ 67 रन और 5 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर ये ओवर नंबर 9वां चल रहा है और इस 10वां चल रहा है और फिलहाल एक बार फिर से बॉलिंग मोर्चे पर गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए तैयार है। सुशील और आकाश के बीच मैदान में साझेदारी है और ये साझेदारी अगर बीच मैदान में बंद तो फिर जाके रन भी आ सकते हैं। एक और विकेट कीपर से चूक और फिर से यहां पर अतिरिक्त का एक और रन, भले बल्ले से संपर्क ना हो लेकिन रन तो आ रहे हैं और T20 आपको रनों की मांग कर रहा है और वो रन फिलहाल
बोर्ड पे लगातार आ रहे हैं और इस एक रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 68। देखिए विकेट कीपर का मैं बात कर रहा था कि शुरुआत में अगर आपकी विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया रहती है ना तो फिर आप अव्वल दर्जे की टीम हो और आप 11 नहीं बीच मैदान में 12 खिलाड़ी खेलते हो, क्योंकि विकेट कीपर जो है ना वो 12वां खिलाड़ी का योग बीच मैदान में निभाता है। और इसलिए लगातार हर कोई क्रिकेटर, हर कोई प्रोफेशनल कमेंटेटर भी यही कहा करता है कि विकेट कीपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली इन दिस फॉर्मेट। अगली गेंद, ये बेहतर गेंद थी, ये खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद का बारिश से राणा बढ़िया थ्रू विकेट के बीच में लगा है, निशाना जरूर साधा है वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन अंपायर पर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ा है। पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे बल्लेबाज जब गेंद स्टंप से टकराई थी और इस एक रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुके 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बात हम विकेट कीपिंग की कर रहे थे। देखिए महेंद्र सिंह धोनी का नाम विकेट कीपर सुन के ये आ रहा है। 153 बार स्टेप आउट उन्होंने लिए विकेट के पीछे। कुमार संगाकारा 123 बार, ब्रेंडन मैकलम 53 बार, ओल्डन गोल, मोइन खान, ये ऐसे कीर्तिमान विकेट कीपर है ना जिन्होंने एक अच्छा रन लाके खड़ा कर दिया है T20 के खेल में। और मेरा नजरिया ये है कि अगर आप फॉलोअर बनना चाहते हैं तो ऐसे एक विकेट कीपर को देखो जो कि खेल के अवसर में एक बड़े पैमाने पे है, वो है द वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी, द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर एवर। मॉडर्न एरा की बात करें या जो जहां तक उन्होंने खेला है वो बात करें, विकेट कीपर वो सबसे बेहतर रहे हैं इस खेल के मामले में। फिर से तैयार हैं कि यहां पर दोबारा ये गेंद इस बार ललचाया। देखिए गेंदबाज की मुझे एक खूबसूरत कला ये नजर आई कि गेंदबाज गति में परिवर्तन करता है और सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट ये कहते हैं T20 की सबसे बेहतर गेंद है गति में परिवर्तन करना। इस 69 5 विकेट के नुकसान पर ये गेंद इस बार ताकत के से अलावा स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी तैनात है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। एक पूरा दूसरे की मांग और ये दूसरा रन भी पूरा बड़ी इत्मीनान के साथ, बढ़िया 2 विकेटों के बीच में और इस 1-2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 71 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। ऑर्गेनाइजर साहब एक और कमेंटेटर अगर होगा तो इंग्लिश में या किस में भी चलेगा। तो अगर खिलाड़ी में से कोई वॉलंटियरली कमेंट्री करना चाहेगा तो कर सकता है। एक ओवर स्पेक्स वाला कम
अच्छा मार रहा है नहीं मारता मार कुर्सी कुर्सी और अल्पेश सर और क्या हाल है? तो 11 ओवर के बाद 80 रन है और 5 विकेट के नुकसान पर, और 5 विकेट गिरने के बाद ये साड़ी बहुत जबरदस्त खेल रही है और इक्के दुक्के से काम चला रही है। जानते हैं कि एक अच्छा सा डिफेंडेबल स्कोर लाकर खड़ा कर दिया सेमीफाइनल मुकाबले में, और इस मुकाबले में अगर बात करें तो 150-160 रन भी बेहतर रहेगा अगर देखा जाए, क्योंकि डे नाइट मुकाबला है और चेजिंग करते वक्त बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। ये तो हम देखते रहते हैं, टीवी स्क्रीन हो या लोकलिटी का इस प्रकार का खेल हो। और फिलहाल 12वें ओवर की शुरुआत होने वाले हैं। 11 के बाद 80 है और 5 विकेट के नुकसान पर। तो इस बार ये गेंद, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, खिलाड़ी काफी पीछे है, क्या वो रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि जो गेंद की जो गति है वो खिलाड़ी से कुछ ज्यादा है, और गेंद सीधे फाइनल लेग बॉर्डर के बाहर एक खूबसूरत और धुआंधार चौका। ये कलाकार स्ट्रोक था। देखिए, कभी कभार आपको ना वो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभार नजाकत का, और T20 दो चीजों से बनाया हुआ है, एक ताकत, दूसरा नजाकत। और इस बार बल्लेबाज ने ना वो नजाकत से काम लिया और गेंद को सीधे फाइनल बॉर्डर के बाहर पहुंचा दिया। 4 रन और स्कोरिंग 4 रनों के साथ छलांग मारकर 84, 5 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक था, ये पैडल लाइन पर गेंद थी, मात्र वो बल्ले का मुंह खोला था और सटीक जगह पर अपने आप को खड़ा कर लिया था पॉपिंग क्रीज में, वहां पर बल्लेबाज ने, और गेंद सीधे फाइनल बॉर्डर के बाहर 4 रनों के लिए। 84, 5 विकेट के नुकसान पर। दोबारा फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन सजा रहे हैं, दोबारा फाइन लेग के वाइडिश खिलाड़ी को और फाइन कर रहे हैं इस स्ट्रोक के बाद। इस पीछे गेंद बढ़िया वापसी पड़ने के बाद इन्हें थोड़ा सा उछाल दिया, एक पूरा क्या दूसरे की मान, हाँ खिलाड़ी काफी पीछे, वाह क्या दौड़ है विकेटों के बीच में। ऐसा बूंद बूंद से समंदर बनता है, और ये जो इक्के और दुक्के है ना, इस गाड़ी को ना बहुत आगे लेकर जाएगी। अगर चौके और छक्के T20 की जान है, इक्के और दुक्के ये T20 की रूह है, और रूह और जान जो मिलती है ना, तभी पूरा मुकाबला बनता है। और ये मुझे लगता है, और इसलिए हम जो विराट कोहली इस प्रकार के खिलाड़ी है, क्योंकि वो सिंगल और डबल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, और मॉडर्न एरा के खेल में इसलिए उसको ज्यादा माना जाता है।
अगली गेंद, ये बेहतर गेंद थी, पढ़ने के बाद गेंद काफी नीचे रही, लेकिन बैट फ्लो एकदम तेजी के साथ नीचे लाया। और बैट फ्लो अगर देखा जाए सबसे बेहतर किसका था, वो तो एक ऐसे खिलाड़ी है युवराज सिंह, लाजवाब बैट फ्लो था उसके पास, और तेजी के साथ वो बल्ला किस प्रकार से लाना है वो बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने स्टीवन ब्रॉड के खिलाफ 6 में 6 मारे थे पहले। एक बार फिर से ओवर पिच गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर सर्कल जैसा प्रोग्राम जरूर बनाया था गेंदबाज ने, लेकिन वो कारसाज शामिल नहीं हुआ, पीछे खिलाड़ी बैक कर रहा था, उन्होंने गेंद को उठाया, लेकिन भाई साहब रनों की जो लगातार रफ्तार है वो आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये दो बल्लेबाज। एक बार फिर से ये गेंद, ये बढ़िया गेंद थी, शानदार ये गेंद थी, और मुझे इस गेंदबाज को नजर आते हैं वो रवि बिश्नोई की याद आती है, और रिसेंटली आईपीएल वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक्शन, जिस प्रकार की दौड़ और जिस प्रकार का रिलीजिंग पॉइंट रहता है गेंदबाज का, मान लो रवि बिश्नोई। ये गेंद, ये बेहतर गेंद है, वाह, अरे जाना था दिल्ली पहुंच गए आगरा, ये बहुत बढ़िया गेंद थी, कांटा इस प्रकार का बदला गेंद ने कि बल्लेबाज ना खड़े खड़े ही देखते रह गए, सीधे विशेष दस्तानों में विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं, ठीक इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रन 87 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 8 ओवर का खेल बाकी है, और 8 ओवर का अगर कैलकुलेशन किया जाए रहती है 48 गेंदें, सिंगल बनाओगे तो 48 रन बनेंगे, डबल बनोगे तो फिर जाके आप 150 तक इत्मीनान के साथ पहुंच जा सकते हैं, और 150 इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक जबरदस्त, एक बेहतरीन स्कोर हो सकता है, ये मेरा सोचा विचार है। बाकी ये मैदान कौन सा गुल खिलाएगा नई पारी में, दूसरी पारी में, ये तो फिलहाल इस चीज से हम सब परे हैं, और अभी 13वें ओवर की शुरुआत होने वाली है, कौन सा गेंदबाज बॉलिंग मोर्चे पर आजमाएंगे ये तो फिलहाल समय से परे। अभी भी ये दो बल्लेबाज इंतजार करेंगे 1-2 ओवर का, क्योंकि डेथ ओवर जब शुरू होंगे 16 ओवर से लेकर 20वें ओवर तक, उसमें बड़ा इम्तिहान होगा, और वो ऐसा पहलू है ना जहां आपको बल्लेबाज होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर ये बल्लेबाज 16वें ओवर तक क्रीज में बने रहे तो भाई साहब रन बहुत आएंगे, और जिस तरह से रेगिस्तान में पानी आता है ना उसी प्रकार से फिर जाके गेंदबाज मजबूर होंगे। वाह, करारा स्ट्रोक, ये संपर्क बहुत बढ़िया था, ताकत बहुत बढ़िया था, और वहां पे खिलाड़ी जो था ना उसका इंडिया गेट जरूर बनता हुआ, लेकिन 2 रन जरूर बचाया उन्होंने टीम के लिए, और इस 2 रनों के साथ रनों की जो संख्या हो चुकी है 89 और 5 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत में जल्दबाजी में विकेट जरूर गवाया था, लेकिन यही तो टी20 है ना, यही तो डेफिनेशन है टी20 की, कि आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं अपनी बारी को। इस बीच अगली गेंद करने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई, इस बार बल्ले का जरूर मुंह खुला था, हालांकि सही संपर्क नहीं था ये, लेकिन एक रन बेहतरीन तरीके के साथ लिया। एक क्वालिटी मुझे दोनों बल्लेबाजों में नजर आई, जो स्ट्राइक रोटेशन है ना वो लगातार जारी रखे हैं, और जिसके चलते चलते जो दबाव था उसको कम कर दिया। ये गेंद, ये भी बढ़िया गेंद थी, इस बार रन तो नहीं मिल सकता, इस बार फॉलो थ्रू में आकर दौड़ लगा दी वहां पर गेंदबाज ने, और फॉलो थ्रू में आकर फील्डिंग करना ये भी कठिन है गेंदबाजी के लिए, लेकिन ऐसे खिलाड़ी करते हैं कभी कभार। चर्चा जारी फिलहाल इस अगली गेंद के बाद 89 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस विजय गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, एक रन मौका यहां था बल्लेबाजों के पास चुराने का। इस एक रन के साथ 90 पर टीम पहुंच चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर, और जो टीम शुरुआत में लग रही थी क्या शायद 100 का आंकड़ा पार कर सकती है या नहीं, लेकिन इन दोनों ने बता दिया कि भाई साहब जब तक हमें पीछे खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन काफी वाइड पर, और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकलता हुआ एक टप्पे खाकर सीधा 4, और साथ ही साथ वो अंपायर दिखा रहे हैं सोने पे सुहागा, ये नो बॉल भी है, सॉरी शायद वो इशारा जोके का कर रहे थे, होल्ड पे हाथ रखा था और इशारा प्रतीत हुआ कि शायद नो बॉल है, ऐसी गलती ना करें तो फिर जाके नो बॉल यहां से हासिल होगी। खिलाड़ी 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन और 5 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत स्ट्रोक था ये, और इस प्रकार का स्ट्रोक जब भी बल्लेबाज लगाते हैं ना तो फिर जाके बूस्टर्स मिल जाती है, और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसमें भी इजाफा हो जाता है, और इस बार बल्लेबाज को इस प्रकार के स्ट्रोक दर्शाना बहुत लाजमी है। 95 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस दूर वाले शॉट से लगातार फैला दिए, नहला दिए कप्तान ने, बाउंड्री के बिल्कुल नजदीक खिलाड़ी इस बार और निकालने का कोशिश किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। 95 5 विकेट के नुकसान पर ठीक 13 ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर का खेल बाकी है, डगआउट में 5 विकेट विशेष है, और कहां तक ये टीम स्कोर लेकर जाएगी अपना ये तो फिलहाल समय से बड़े है, और मुकाबला देखते रहे। 13 के बाद रन 95 5 विकेट के नुकसान पर।
14वां ओवर की शुरुआत होने वाली है। 13 ओवर के बाद रन बने हैं 95 रन और 5 विकेट के नुकसान पर विकेट कीपर विकेटों के पीछे बिल्कुल चिपक कर बैठे हैं और बाकी उन्होंने जो थर्ड मैन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं और एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, डीप लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात है, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, डीप स्केल पर एक खिलाड़ी तैनात है। इस बीच अगली गेंद पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली थी और अक्रॉस लाइन जाने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा लगा। खिलाड़ी इस गेंद का पीछा जरूर कर रहे हैं, एक पूरा दूसरा भी पूरा, और जब तक खिलाड़ी गेंद को रोकने में सफल हो तीसरा रन भी इत्मीनान के साथ पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज और इस 3 रनों के साथ रन का जो सफर वो पहुंच चुका है 98 रन पर और 5 विकेट के नुकसान पर। सबसे अधिक सबसे बेहतरीन और पॉजिटिव ने जो मुझे दिखी वो रनिंग द बिटवीन विकेट मुझे नजर आई और मुझे लगा कि टीम का जो कप्तान है जुगाड़ 11 का अभी तक उसमें वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाया और ये जो बल्लेबाज है जिस प्रकार की दौड़ ये विकेटों के बीच में लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने जुगाड़ 11 के गेंदबाज को ना उस चीज से भी थोड़ा सा वो बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया अभी विकेट लेने। अगली गेंद ये हवा में गेंद ले रही थी, नो मैनेज लैंड पर गेंद गिरे थे, एक पूरा एक ही रन से संतोष। हालांकि एक ही रन पहले ही ये टारगेट बना के रखा था, एक ही रन से संतोष करेंगे, वरना जिस प्रकार की शुरुआत हमें लग रहा था कि शायद 2 रन बनाने में सफल रह सकते हैं। 99 रन इस 1 रन के साथ मात्र 1 रन दूर शतकी पारी पूरी करने में टीम एलिगेंट की, जो कि लग रहा था कि थोड़ा सा इंपॉसिबल है, लेकिन भाई साहब ना, इम्पॉसिबल इज नथिंग स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। यहां सब कुछ चीजें मुमकिन साबित होती हैं। अगली गेंद ये बेहतर गेंद है, खिलाड़ी को उपयोग करने की कोशिश की थी, हालांकि गेंद और बल्ले में ज्यादा संपर्क ठीक ठाक नहीं हुआ, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। ठीक शतकी पारी मुकम्मल, 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर ठीक 14 ओवर की समाप्ति के बाद। माफ कीजिएगा अभी भी इस ओवर की गेंद बाकी है। सॉरी माफ कीजिएगा 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की बाकी हैं। और दशम ये बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन फिर से कनेक्शन उतना बढ़िया नहीं रहा। एक पूरा दूसरे की बात, हाँ भाई साहब दूसरा भी इत्मीनान के साथ पूरा किया। बड़ी बाउंड्रीज है इस मैदान की और अगर सीधी बाउंड्री की बात करें तो सबसे नजदीक मेरे ख्याल से लग रही है। बाकी मिड विकेट की बात करें, डीप पॉइंट की बात करें, ये सबसे लंबी बाउंड्री, डीप स्केल की बात करें, ये 3 ऐसे एरियाज हैं जहां पर बाउंड्री लगाना थोड़ा सा कठिन है और इस गेंद बल्लेबाज ने स्लॉग स्वीप से भी एक बाउंड्री फाइल बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया था 4 रनों के लिए। फिलहाल 102 102 5। अगली गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, 1 रन का इशारा पहले ही आ चुका है। 22 का एक और रन, दूसरे की मांग और अब जाके दूसरा भी रन। स्कोरर मुझे बता रहे हैं कि ज्यादा छक्के और चौके नहीं लगे इस पहली पारी में, लेकिन रन जो 104 या 105 बने हैं ये विकेट के बीच जो दौड़ लगाए ना उसी के बीच लगे हैं। बहुत बढ़िया काम है ये, बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें ना आपकी टीम के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। जो भी आप विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हैं, अगर आप गुड निक में नजर नहीं आ रहे हैं, अगर आपके स्ट्रोक नहीं लग पा रहे हैं, अच्छी बात है विकेटों के बीच दौड़ लगाना। अगली गेंद हल्के हाथों से बल्ले से धकेला और वहां पे फॉलो थ्रू में आकर गेंद को फील्डिंग की और उन्होंने गेंद को उठाया, वापस जा रहे अपने बॉलिंग मोर्चे पर। देखिए फॉलो थ्रू में आकर एक गेंदबाज को फील्डिंग करना ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी करते हैं अंतरराष्ट्रीय खेल में। वो है जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, जबरदस्त वो फॉलो थ्रू में आकर फील्डिंग करते हैं। एक बार फिर से तैयार, अगली गेंद तिरछा स्ट्रोक इस बार लगा, हवा में गेंद जरूर लहराई, विकेट कीपर ने खुद दौड़ लगा दी थी क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से टीम के कप्तान ने। इस एक और रन के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 106 रन ठीक 14 ओवर की समाप्ति के बाद। अरे इर्तिका क्या वाइट वाला अपना ही कितना है गाड़ी नंबर? नहीं है कॉम्पिटिटर को बोलो वाला उसके तो किसी ने 2 गाड़ियां पार्किंग में लगवाई हैं और वहां दिक्कत हो रही है और MH47AY0310 एक गाड़ी है। मेहरबानी करके अगर यहाँ पे अगर किसी की है तो वो उसको निकाले, वहाँ पे ठीक ढंग से सही पार्किंग लगवाए। और दूसरी गाड़ी भी है
MH02FR4967 ये दो गाड़ियां गलत पार्किंग में लगवाई हैं और वहां पर भाई साहब को थोड़ी सी हाँ और MH02FR4967 ये एक है आपकी है और MH47AY0310 आपकी गाड़ी है ओके का खेल शुरू होने लेकिन लाजवाब और करारा चौका डीप लो मैन बाउंड्री के बाहर खूबसूरत शुरुआत देखिए अब तो ये तेवर नजर आ रहे हैं बल्लेबाजों की ओर से और उन्होंने इशारा दिया है संदेश दिया है गेंदबाजों को कि भाई साहब अभी 14 ओवर समाप्त होने को है अभी भी शुरुआत होगी ना वो डेथ ओवर की होगी डू और डाई करना है तो आगे बढ़ अगर यहां से आप नहीं कर पाओगे ना फिर जाके आप लंबा स्कोर या डिफेंडेबल स्कोर तक नहीं पहुंचने में सफल होगी और यहां से कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यही रहेगी कि एक्सेलरेटर पर ज्यादा कंसिस्टेंटली पावर रखा जाए और गाड़ी को बहुत दूर तक भगाया जाए ताकि चेजिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो और हम चाहेंगे जब दूसरी पारी शुरू होगी हम चाहेंगे कि टू वे ट्रैफिक हो मैं शुरुआत से कह रहा हूं और मैं हर कमेंट्री में फेयर कमेंट्री कर रहा हूं और अगर कोई दिल पे ले ऐसा या वैसा होता है ओह लुक एट दैट मैन only he can deliver such a beautiful punch 6 रन चौके के बाद लगा है एक और छक्का और ये जो था ना गेंद ये तो मानो तोहफा था क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद थी बल्लेबाज का हथौड़ा एकदम तैयार था और उसने पूरी तरीके से गेंद पर आवेले भर दिया और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकलता हुआ एक दंदनाता हुआ छक्का 2 में आ चुके हैं 10 और रनों की संख्या तेज रफ्तार के साथ 116 5 विकेट अगली गेंद एक और चौका नहीं रोक पाएंगे रफ्तार बहुत ज्यादा है स्किल बाउंड्री के बाहर एक और चौका इनक्रेडिबल खूबसूरत बल्लेबाजी ये जिस स्पीड से शुरुआत से ये टीम जा रही थी ना अब भाई साहब बहुत हुआ अब मेट्रो स्पीड की तरह भागना है अब जाके नॉन स्टॉप वाले स्ट्रोक लगाने हैं क्योंकि ये ओवर जो चल रहे हैं ना ये अंतिम ओवर के ओवर चल रहे हैं जिसे हम कहते हैं डेथ ओवर इन 4 रनों के साथ 120 120 5 विकेट के नुकसान पर इस गेंदबाज को ना बहुत धोया गया है जैसे दोबन गांठ में कपड़े धोते हैं ना उसी तरह की धुलाई 3 गेंदों में डोंट वेरी मैन लेट्स कम बैक अभी कम बैक करते हैं शुरुआती वापसी ये गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक वाओ ये एक और 4 मिल सकता था लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी दौरा एक ही रन से संतोष और इस एक और रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 121 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों में अभी तक 15 रन खर्च कर लिए सबसे महंगा ओवर अभी तक ये रहा है ये गेंद एक और स्टैंड एंड डिलीवर ये कैरेबियन वाला छक्का था ये काली आंधी जैसी खेलती है ना वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ये उसी प्रकार का एकदम फ्लैट वाला छक्का था क्या ताकत है इस बार खूबसूरत ताकत का इस्तेमाल और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकलती हुई 6 रनों के लिए बॉल ये दूसरी गाड़ी जो हमने बता दिया था MH02FR4967 MH02FR496 भाई साहब को किसी भाई साहब को जाना है उसको गाड़ी वहां से निकालनी है और अगर किसी ने पार्किंग वहां पे की है गाड़ी वो अपनी गाड़ी को निकलवा सके भाई उधर भी है उधर में मैच चल रहा है ना क्या पता तो दखल है टाटा निक्सॉन की गाड़ी है मेहरबानी करके वो गाड़ी निकालें और यहाँ पे इसको गाड़ी निकालनी है और वो गाड़ी वहां से ठीक ढंग से अच्छी जगह पार्किंग करवाए अंतिम गेंद इस ओवर की बाकी है हद से खर्चीला ओवर इस बीच अभी तक ये गेंद
इस बार निकाल दिया है पीछे, विकेट कीपर से गेंद नहीं रुकी। थर्डमैन का खिलाड़ी जा रहे हैं गेंद को रोकने में, एक पूरा दूसरे के लिए जा रहे हैं। दूसरा रन क्या पूरा हुआ है या नहीं है? हाँ हुआ है पूरा। पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके हैं जब तक गेंद अभी गिरी थी विकेट कीपर ने। इस महंगे ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर इस ओवर की समाप्ति के बाद 129 रन और 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस पहली पारी के 5 विशेष ओवर बाकी है। कैलकुलेशन किया जाए तो 30 गेंदें बाकी है, यानी 170 तक भी ये गाड़ी बड़ी इत्मीनान के साथ पहुंच सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं अगर बशर्ते अगर ये खिलाड़ी इसी तरह खेलते रहें। तो शुरुआत बेहतर की थी वहां पे गेंदबाजों ने, गेंदबाजी एकदम बढ़िया थी और 34 पर ही 4 विकेट थे, फिर जाके 41 पर 5 विकेट गिरे थे और ऐसा लगता था कि शायद शतकी पारी पूरी टीम बनाने में असफल रहेगी। लेकिन यही तो टी20 की खूबी है ना। और 2010 के बाद जब से ये खेला है ना, तब से टी20 की जो पहचान है ना और बढ़ गई है। और तो इस बीच वाइड गेंद का इशारा दिया अंपायर ने, तो नए ओवर की शुरुआत होने वाली है और कुल मिलाकर ये पारी का 16वां ओवर शुरू होने वाला है। और कुल मिलाकर रनों की जो संख्या 1। यादव को बोल आ गया। इस बीच अगली गेंद इस बार निकाला था स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात कोई नहीं है। डेंसी ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो इस चौके के साथ 135 रन स्कोर पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत स्ट्रोक था ये, और खेल की किताब में ना ये अमल दर्जे का स्ट्रोक है। आप 16वें ओवर में एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ चौका लगाते हैं, इट मींस कि आपके पास बहुत क्वालिटी है और वो क्वालिटी निशावर करने में ये बल्लेबाज कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अगली गेंद इस बार कट कर दिया, पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया था, लेट कट किया वहां पर बल्लेबाज ने, इंतजार किया था, लेकिन वो इंतजार ना मात्र 1 ही रन से समाप्त हुआ था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 136 रन और 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ी साझेदारी है ये, शानदार साझेदारी, और ये साझेदारी चाहेगी कुछ और ओवर खेलना या अंत तक जाना। ये गेंद इस बार ये हवा में गेंद, विकेट, जिस विकेट का इंतजार था गेंदबाजों को और जो मैं अभी बात कर रहा था साझेदारी की, वो यहां पे तोड़ने में सफल रहे गेंदबाज। और कुल मिलाकर 6वें विकेट का पतंग गिरता हुआ 16वें ओवर में 136 फॉर द लॉस ऑफ 6। ये साझेदारी ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया था बीच मैदान में। कुछ और देर अगर रुक जाते तो यकीनी तौर पर एक बेहतरीन स्कोर की तरफ बढ़ा सकते थे, लेकिन यहां पर विकेट गिरने के बाद 6वां विकेट गिरता हुआ 136 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी वापसी गेंदबाजों द्वारा, और अब शायद यहां से खेल किस प्रकार का रुख लेगा ये तो फिलहाल समय से परे हैं, क्योंकि शुरुआत जो रही थी वो जुगाड़ 11 के नाम रही थी 5 विकेट लेकर, लेकिन मिडिल ओवर का जो फेज रहा वो जरूर एलिगेंट के नाम रहा। और ये जो डेथ ओवर का नया सफर चालू हुआ, ये शुरुआत जुगाड़ 11 ने फिर से बेहतर तरीके के साथ की, विकेट के साथ, क्योंकि ये 3 पल्ले जो रहते हैं ये बहुत बढ़िया रहते हैं। पहला जो हिस्सा रहा वो जुगाड़ 11 के नाम रहा, मिडिल हिस्सा जो रहा वो एलिगेंट के लिए रहा, क्योंकि उन्होंने विकेट नहीं गवाए, साझेदारी बनाई। और ये जो लास्ट फेज अभी शुरू हुआ, इस फेज की शुरुआत धुआंधार की है गेंदबाज ने विकेट के साथ, और ये इशारा दिया बल्लेबाजों को कि भाई साहब ये फेज हमारे ऊपर जाने वाला है। तो कहानी है ना वो, अंध बला तो सब बला। मेरा विचार ये है कि अगर डेथ ओवर में बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाजी करते हैं उनके लिए बात बन सकती है, अगर यहाँ पे गेंदबाजों ने लगातार यहाँ से विकेट निकाले उनके लिए भी बात बन सकती है। जरूर ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, ग्रीन लश मैदान है, लेकिन 150-160 का स्कोर बनाना सेमीफाइनल में थोड़ा इंपॉसिबल जरूर रहता है चेज करने में, और थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि यह मुकाबला कड़क हो।
अगली गेंद, ये बेहतर गेंद थी, शानदार गेंद। ये पढ़ने के बाद यहां से लगा कि बहुत ज्यादा कांटा बदला गेंद ने, और जहां इंतजार कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद आने भर दिया शरीर से बगैर किसी रन या नुकसान के। 136, 6 विकेट के नुकसान पर। और पारी का अभी ये चल रहा है 16वां ओवर, 15.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी इस ओवर की अभी 2 गेंदें विशेष है। अगली गेंद एक और बढ़िया गेंद, ये पढ़ने के बाद गेंद ने उछाल लिया, खाली बल्ले का मुंह खोला, बाकी का काम उधर खिलाड़ी ने खुद किया, लेकिन दौड़ लगा दी बीच में, जो कि शुरुआत से ही बेहतर रही एलिगेंट टीम की, और उसको उसका क्रेडिट पूरा जाता है, क्योंकि अगर ये टीम यहां तक पहुंची है और वो सब बदौलत जो है वो रणनीति बिटवीन की वजह से पहुंची है, क्योंकि दौड़ एकदम बेहतरीन और शानदार लगा दी। अंतिम गेंद इस ओवर की, बढ़िया गेंद, फॉलो थ्रू में आकर गेंदबाज ने खुद जाकर फील्डिंग किया। 16वां ओवर समाप्त, अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। 16वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 137 रन और 6 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों का खेल बाकी है, और 24 गेंदों में कितने और रन जोड़ पाएंगे ये तो फिलहाल समय से परे है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज चाहेंगे एक ऐसे ओवर का इंतजार करना जो पिछला ओवर रहा, जिसमें बहुत सारे रन आए थे, और सबसे थोड़ दे अभी इनिंग, अभी सबसे महंगा ओवर वही आया था पिछला ओवर, और बाकी के ओवर में अगर देखा जाए 7-6, 7-6, यही इसी प्रकार की एवरेज 7 की पकड़ो, और 7-8 रन प्रति ओवर आए हैं अभी तक, लेकिन पिछला ओवर काफी महंगा रहा था, जिसने वो मोमेंटम क्रिएट किया था, और फिर इस ओवर में विकेट भी आया, यानी इस ओवर की शुरुआत बेहतर थी, और ये ओवर अच्छा जाता हुआ जुगाड़ 11 के लिए। फिलहाल 17 ओवर की शुरुआत होने वाली है। गेंदबाज कौन सा बॉलिंग मोर्चे पर? परीक्षित यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और डे एंड नाइट मुकाबले ना बहुत गंभीर होते हैं, और इन मुकाबलों में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती है बीच मैदान में। भाई इधर आना, अभी साइड स्क्रीन पर वहां पे कोई बैठा था और हटा रहे हैं तो अंपायर, और फिर से तैयार है। ये गेंद, ये बहुत बढ़िया गेंद थी, विकेट में आती हुई गेंद को हल किया तो दखेला, 1 रन यहां पे पूरा करते हुए। और अंपायर जुगाड़ 11 का जो कप्तान है, उन्होंने अब ये ठान लिया है कि अब अगर सिंगल जाते भी है, बड़ा स्ट्रोक रोकेंगे हम, और मेरे ख्याल से जो अभी सिंगल्स को रोकना था उस पर उन्होंने इस प्रकार का रोक टोक नहीं की शुरुआत से ही, और जिसके चलते चलते ना एलिगेट ने वो जो दूसरा फेज था ना अपने नाम कर लिया, और उनकी टीम पहुंची 138 रन पर और 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, ये पीछे हटे थे बैकफुट पर, इंतजार किया था टिप्पे का, और जो ही पड़ी गेंद तुरंत विकेट कीपर के पास चली गई, और कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले में। संपर्क हुआ मोटे दस्ताने विकेट कीपर के पास। ये गेंद, और ये भी बहुत बढ़िया गेंद थी, शानदार गेंद। मैं इसलिए कहा कि डेथ ओवर का जो मामला है ना वो बहुत गंभीर रहता है। अगर आपके पास वो दिलेरी है ना कि आप डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन और शानदार कारगिरी है आपके पास। बेहतरीन गेंदबाजी इस बार नजर आ रही है गेंदबाजों के लिए, और जो कि टीम के लिए ना वो सफल भी हो सकता है। 138, एक और बेहतर गेंद, लाजवाब गेंद। ये तो मानो विकेट कीपर और गेंदबाज बीच मैदान में खेल रहा है इस ओवर में। मालिक 139, 139, 6 विकेट। अगली गेंद, और पिच लेकर स्ट्रोक खेला था, पीछे खिलाड़ी है तैनात, वाइडिश में है ना भाई साहब, बहुत जगह है। एक और 4 रन, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, खूबसूरत चौका। इस बार रन आनी चाहिए, चाहे वो लेग बाई से आए, चाहे वो बाई से आए, चाहे वो अपने हथौड़े से आए, रन आने चाहिए, क्योंकि अभी जो प्यास है ना रनों की, वो बहुत ज्यादा भूख है। अभी वो भूख किस प्रकार से मिटानी है ये बल्लेबाज बखूबी जानते हैं। इन 4 रनों के साथ 143, 143, 6 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल अभी बाकी है इस पहली पारी में। 18 गेंदें बहुत महत्व रखती हैं T20 फॉर्मेट में, क्योंकि 18 गेंदों में तो बहुत सारे रन आप जोड़ भी सकते हैं और विकेट खो भी सकते हैं। और यहां से 18 गेंदों का हाल क्या होगा, लिए चलते हैं फिर से मैदान में, जहां पर गेंदबाज
तैयार है अपने बॉलिंग मोर्चे पर गेंदबाजी करने के लिए। फील्डिंग इस प्रकार की अभी डीप पर सभी खिलाड़ी तैनात हैं, सिवाय रूल्स और रेगुलेशन जो भी है 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर वो तो होने ही चाहिए। इस बीच अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार नजर हटी थी। दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन भी पूरा, इनक्रेडिबल, शानदार। ये मानो ना वो मूवी है ना मिल्खा सिंह, वो मिल्खा सिंह जिस प्रकार का दौड़ लगाते हैं ना उस मूवी में, उसी का सीन बना रहे हैं और लाजवाब दौड़ है विकेटों के बीच में। और इससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी बेहतर है, आपका फिजिक कितना बेहतर है, आप किस प्रकार का प्रेशर लाकर खड़ा कर सकते हैं गेंदबाज के सामने। ये सभी चीजें ना निशावर हो जाती हैं और वो की है इस दौड़ ने। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, ताकत है इस बार, क्या प्लेसमेंट, 4 रन। सर सर माइक नहीं चल रहा। तो वहां पर मिस फील्डिंग खिलाड़ी ने की 4 रनों के लिए। अगली गेंद इस बार निकाला था स्ट्रोक, उधर पीछे खिलाड़ी है, क्या वो रोक सकेंगे? एक पूरा दूसरे के लिए जा रहे हैं, दूसरा तो तय है और दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और कुल मिलाकर अभी शुरुआती 3 गेंद में 8 रन खर्च कर लिए हैं यहां पर गेंदबाज ने। क्या बढ़िया दौड़ लगा रहे हैं विकेटों के बीच में, जहां खराब गेंद मिलती है वहां सही नसीहत दे पा रहे हैं बल्लेबाज। इसका मतलब कि स्कोर जो पहुंचा 151, 150 का लक्ष्य पार, 151, 6 विकेट के नुकसान पर। भाई साहब गेम ऑन है अभी भी, इसके बाद 2 ओवर। इस बीच अगली गेंद, वाओ, ताकत, नजाकत, प्लेसमेंट लाजवाब और 4। खूबसूरत चौका, लाजवाब चौका लगा एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। और ये दिलासा दिलाया डग आउट को कि भाई साहब अभी गेम ऑन है और अभी हथौड़ा ना खूब बोल रहा है। लाजवाब चौका था। इन 4 रनों के साथ रनों की संख्या 156, 6 विकेट के नुकसान पर, 43 पर 5 और 156 पर 6। ये तो बहुत सारा अंतर है। अगली गेंद, वाओ, लुक एट दैट मैन, जितनी खूबसूरत टेक ऑफ उतना लाजवाब लैंडिंग, लाजवाब छक्का। हेलो 162, 18 के बाद 162, 6 विकेट के नुकसान पर। इस कहानी में ना बहुत सारा ट्विस्ट था। फिलहाल गेंद के बाद चर्चा जारी रहेगी। दोबारा बॉलिंग मोर्चे पर ये गेंद, शॉर्ट गेंद, वाओ, ना ना ना, वहां जो खिलाड़ी था ना, वहां खिलाड़ी वो जरूर था लेकिन वो बना दर्शक। उन्होंने भी देखा, परखा और जाने भर दिया 6 रनों के लिए, क्योंकि इसमें ताकत भी था और इसमें नजाकत भी था। और ये कैरेबियन वाला इस ताकत का इस्तेमाल है और बीच जो मिडिल फेज है ना उसमें नजाकत से काम लिया था बल्लेबाजों ने। अब ये ताकत से काम ले रहे हैं और वो भी फायदा दे रहा है। अगली गेंद, वाओ, क्या ये ताकत है? नीचे खिलाड़ी, ओमन, एक और छक्का।
निमेश भाई दो में लो लगाए थे, तीसरी गेंद में बढ़िया वापसी, लेकिन जो दूसरा था ना वो बहुत लाजवाब था, क्योंकि जिस प्रकार का बल्ले का मुंह खोला था ना बल्लेबाज ने, ऐसा लगा था बल्लेबाज ना वो रसगोला चूस रहे हैं, क्योंकि अब जब इत्मीनान के साथ खेल रहे थे ना स्ट्रोक्स, इसका मतलब आप सेट हो चुके हैं, आपने तमाम परिस्थितियां निकाली। ओह सिक्स। जीत गए हेलो क्या लाजवाब हथौड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह रेगिस्तान में तूफान आता है ना, उसी तरह का तूफान फिलहाल इस मैदान में आ चुका है। अगली गेंद, ओह यस मैन अगेन, हेड्स ऑफ भाई, एक और छक्का। क्या छक्कों की बारिश। डे एंड नाइट मुकाबले में इस तरह सितारे आपको हवा में नजर आते हैं। ये लगातार छक्कों की बारिश, ओनली ही कैन डिलीवर सच ए ब्यूटीफुल पंच। एक और छह, एक और क्या, यस मैन ना। इस बार जमीनी रास्ते से गेंद निकल रही है, पीछे खिलाड़ी तैनात, एक रन का मौका। जो टीम शतकी पारी की सोच रही थी ना, वो टीम पहुंच गई 187 पर और विकेट गिराई 6। इरादे जब बुलंद होना, फिर जाके आप इरादों से हौसले और उड़ाने भर सकते हैं, और इरादों में अगर गिरावट आती है ना, फिर जाके आप कहीं 187 रन, ये अंतिम ओवर चल रहा। क्या तूफानी बल्लेबाजी की थी पिछले ओवर में, लाजवाब और शानदार। देखिए ये बल्लेबाज की एक पहचान रहती है, देखिए सबर का फल्ला वो मीठा ही होता है, और किस प्रकार की उन्होंने पारी खेली है ना, वो तारीफ जितने भी की जाए ना उतने भी कम है, क्योंकि आप मिडिल फेज में खेलते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं, और 200 की विशाल जैसे वाओ क्रैक ऑन। ओह इस बार जितना बेहतर स्ट्रोक था ना, उतनी ही बेहतर फील्डिंग थी, और लोहा लोहे को ही काटता है, क्योंकि जितना आप बेहतर फील्डर हो उतना ही आप बेहतर और तगड़े खिलाड़ी भी हो। खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत फील्डिंग। इस एक रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 189, 189। बेहतरीन और शानदार ये टीम ने वो स्पीड दिखाया, वो पोटेंशियल दिखाया कि 5 विकेट अगर 43 पर जरूर गिले, लेकिन भाई साहब हम कभी इरादे ना, हौसले कभी नहीं छोड़ते, और जो हौसले नहीं छोड़ते ना, वो हवा में उड़ाने कभी भी बढ़ सकते हैं, और वो उड़ान, वो पहचान और वो हौसला और वो ख्वाब अभी भी डटे हैं, अभी भी वो ख्वाब लए हुए हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर। आप गति में परिवर्तन करो, इस बार गेंदबाज ने गति में परिवर्तन किया था, आप कितना भी परिवर्तन करो, लेकिन बल्लेबाज का बल्ला ना वो खूब बोल रहा है, उसके बल्ले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और 4 रन वन लेग बाउंड्री के बाहर इस बार। और ये देखिए, ये मुझे वो कहावत लगी कि आज साहब मुझे काट ले, ये तो बिल्कुल खराब गेंद थी। ये पढ़ने के बाद गेंद बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा बल्लेबाज को, और इंतजार के बाद उसने खाली अपने हथौड़े का ना वो मुंह सिर्फ फाइनल की दिशा में किया, बाकी का काम उधर कोई खिलाड़ी नहीं था, और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रन। आज मेरे ख्याल से जो शुरुआत में मैं कह रहा था, आज अगर एनालिसिस निकाला जाए हर किसी खेल का, लोकल क्रिकेट खेल का, अरे वो त्रिपाठी का बॉल लाने नीचे त्रिपाठी
गया छक्का। इस बीच एक बार फिर से इस बार बेहतर गेंद थी, इस बार गति वहां पर गेंदबाज ने हासिल की और पड़ने के बाद गेंद ने उछाल किया था। शायद वहां पर बल्लेबाज ये चाहता था कि इस बार भी गति में परिवर्तन किया था बल्लेबाज गेंदबाज करेगा, लेकिन उस प्रकार का कोई वहां पे दुर्घटना नहीं घटी। इस बार गेंदबाज ने पेस का इस्तेमाल किया और वहां पे चकमा खा बैठे बल्लेबाज और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। 193 रन और 6 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। ये गेंद एक और स्ट्रोक खेला है, पीठ नीचे खिलाड़ी जरूर है। एक रन पूरा, दूसरे की मांग, हाँ दूसरा भी पूरा हुआ है। बेहतरीन दौड़ विकेटों के बीच में, शानदार दौड़ इन दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 195, मात्र 5 रन दूर डबल शतक लगाने के लिए पूरी टीम एलिगेंट। 43 में 5 विकेट, 195 पे 6 विकेट। ये मिरेकल नहीं है भाई, ये क्वालिटी है, ये शानदार पेशेंस है और ये आपके पास कैपेबिलिटी, आप क्या कर सकते हैं। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, ठीक विशेष 20 ओवर के बाद रन बने 195 और खेल के अवसर में 1 रन जोड़ा जाए। 196 इज द टारगेट। कब का इवेंट? कल? कितने दिन का है? 2 दिन का है। निकाली गाड़ियाँ। जीत गई थी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, पावर नहीं ये लोग। पंकज, केवीएन, विल्सन का नहीं, कुछ विल्सन कितना कुछ नहीं खेलते हैं। वो उधर गया सेलिब्रिटी में ना, ये तेजस का नाम विल्सन का स्टेटस रखा मैं, उसने मेरा स्टेटस रखा, उसको मेरा नाम फिरोज शेख, उसके आता बाद में ब्लीच का हमारा नाम डाला नीचे ब्लीच, उसने ब्लीच का भी रख दिया। डबल एडवर्टाइजिंग हो गया। जीत गया। लाओ एक डब्बा, ये तो आता मैं चल। हाँ नाखून तो लगा। उस दिन तो विनस में क्या ची पकड़ा, जगह पे सीधा कैमरे पे था, ऐसे ही पकड़ा। थोड़ा सा ऑफ था, इधर ही आता था। तुम्हारे पास भी एक आया, वो समझा ही नहीं तुम्हारे पास वो आपको दिखा होगा।
इधर टेंशन मतलब बहुत खाना है। अरे नहीं बस वो भी आए को मंगाता है। और कैसे चल मेरे को लेके आओ एक। सिर्फ ये डब्बा लगे मत। अरे है ना बॉक्स में जाओ ना। Finding the firing. सिगरेट किधर से मिला? अब कौन जाएगा अभी? और किधर किधर कॉमेडी करते हो? मैं हमारा दिल्ली में चलता हूँ। किधर? दिल्ली में? तुम मुंबई में नहीं करते? हाँ मुंबई में करता हूँ मैं एक्चुअली मैं IPL में काम करता हूँ एक्चुअली स्टार्ट हमारा कांजी में 2-3 बार किया हूँ टूर वीडियो मुंबई में कब से कर रहे हो? मुंबई में एक साथ अभी इधर ही हो गया? हाँ इधर अभी इधर कौन से जगह पे? अभी मैं किया हूँ सेंट्रल में जिम खाना वगैरह है। क्योंकि उधर ज़्यादातर उधर ही खेल होता है ना। तो तुमको बोला ना कुछ प्रेशर में नहीं है ऐसे हाँ थोड़ा ये है माइंड में वैसा ही करता है। आपको पता है हाँ देखो अपना ही टीम है ये एक टीम अपना होता है। क्या है एक्चुअली में वो टेंशन में आके सकती है अपना काम मैं एक्चुअली ना 100% नहीं दिया बच्चे अगर मैं 100% दूंगा ना तो ये भाग जाएंगे ये खेलेंगे क्योंकि मैं क्या करूँ मैं देखो मैं जब मैं आता हूँ ना काम के साथ प्यार करूँ ठीक है ना ऐसा मत करो कि बल वो थोड़ा सटके है। हाँ वही वो देखो अभी फील्डिंग में भी प्लेयर को है ना इधर एक भी मिस फील्डिंग हुआ अरे ना, मैं इधर से उधर से उसको आया ना मेरे पास अरे भाई सुनो ना, वो क्या करेगा अभी इधर से देखो अभी उसका स्टाइल फील्डिंग में एक फील्डिंग में मिस हुआ ना तुम्हारे से अभी इसको बोलेगा तू इधर से उधर जा चल तू उधर ये इतना चेंज और इतना टाइम अपना ही टीम है भाई अपने कंपनी में लाइव अपन लाइव करते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रख लो लाइव का होगा स्ट्रीमिंग लाइव कौन सा करते हो क्रिकेट का ऑल स्पोर्ट ऑल स्पोर्ट अभी सेलिब्रिटीज का YouTube पे? हाँ ब्लिच यूट्यूब पर अभी किस पे है यूट्यूब पे ना मेरे को अभी अगले महीने में 3 दिन है ना तो बाद में टीम्स का उसका है सेलिब्रिटीज का अरे मैं आपको कॉन्टैक्ट भी दिलाता हूँ पूरे साल के लिए दिलाओ ना यार कैमरा अभी किस पे है ये सर लाइव बंद किए क्या फिर अपना हॉटस्पॉट रिकॉर्डिंग वीडियो नेट का प्रॉब्लम है मेरा नंबर लो मेरे को लाइव का होगा तो बोलो तुम्हारा नंबर जा सकते हो फिर उधर तो ऑल इंडिया में आता है यार तुम क्या बात कर रहे हो? मैं पूरा इंटरनेशनल की शूटिंग मारा है बोले 877-997366 मेरे को मुश्किल था फिरोज नाम है मेरा। फिरोज क्या फिरोज शेख अरे मेरा भी नाम है आतिफ शेख कंपनी मेरा नंबर सेव करो किधर भी रहेगा ना पूरे मुंबई में भी दिल्ली में भी रहेंगे तो करेंगे टेंशन नहीं लाइव दिल्ली में भी कहाँ रहते हो फिरोज अंधेरी शाहिद करीम